आज का मनन के लिए पवित्र आत्मा जो प्रेरणा दिया हुआ वचन दूसरा तिमोथी का पत्री 4 अध्याय का 7वां वचन। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7वां वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का इस पवित्र आराधना के लिए और वचन का मनादी का समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा का सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे विचारों को आप आशीष कीजिए और आगे बढ़ाइए। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा और आपको महिमा मिले। हालेलुया। हमने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम जानते हैं परमेश्वर के चरणों पर 2 मकसद के साथ आते हैं। एक है परमेश्वर को देने के लिए, दूसरा है परमेश्वर से पाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर भी हमारे बीच में आते हैं ये 2 मकसद के लिए। एक है हमसे लेने के लिए और दूसरा है हमें देने के लिए, अथवा हमसे पाने के लिए और हमको देने के लिए आते हैं। तो आप और मैं जब इकट्ठा होकर जो आराधना स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर को दे रहा है। हालेलुया। और हम देने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमें देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। वो देने के लिए भी तैयार है। और मेरा विनती है कि हम बिल्कुल एक तैयारी के साथ हमें ठीक समय पर जितना हो सकता है आकर जितना स्तुति और आराधना, जितना महिमा दे सकता है देते रहे, ताकि हमारे लिए जो भी जरूरत है वो सब प्रभु पूरा करने वाला है। हालेलुया। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर दिया है, तो आने वाले दिनों में भी जरूर उत्तर देने लायक है, वो जरूर मदद करेगा। प्रभु को आराधना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु के नाम महिमा आपके नाम द्वारा भी ऊंचा होते रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो हो वो सुपरिचित वचन है हमें। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस अपना जीवन के आखिरी समय पर बताया हुआ इस वचन बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर आज का हमारा मनादी का विषय के संबंधित हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। आपको भी मालूम है, और हम बीच बीच में परमेश्वर का वचन इस प्रकार मनन करते हैं कि हमारा विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हम पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति पाने के लिए एक एक विषय हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हम इसको कुछ नहीं जानेगा और बहुमूल्य समझकर मनन करते रहेगा और पवित्र आत्मा को कुछ न कुछ नया देते रहेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम चलना चाहते हैं। और इस प्रकार आज का मनन का शीर्षक हम डालेंगे, We are the keepers of faith। हालेलुया। हम विश्वास के रखवाली है। हालेलुया। हम विश्वास की रखवाली है। आप और मैं विश्वास की रखवाली बना के रखा है परमेश्वर के तरफ से। हालेलुया। और विश्वास देखिए, हम साधारण विधि में पृथ्वी से चलते रहते हैं, लेकिन जिनके पास विश्वास है वो थोड़ा ऊपर से चलते रहेंगे। हालेलुया। हमें ऊपर से चलते रहेंगे, क्योंकि जो असंभव्य है उसको उसके नजर में वो संभव्य हो जाता है। इस कारण से हमें साधारण लोगों के नजर से चलने का इस जमीन से, और हमारा सोच और हमारा विचार और हमारा चाल चलन उससे भी बढ़कर ऊंचा होकर हम ऊंचा हमें आगे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम धन्य है मेरे प्यारो। इतना भी नहीं हम चाहते, हमारे पास विश्वास है तो हम बिल्कुल हमें पक्का हो जाता है। हालेलुया। कोई बातों में क्या है, दूसरों से बढ़कर हमारा हिम्मत बढ़ जाता है।
हम स्थिर रहता है, स्थिर रहेगा। भले कोई भी परेशानी आवे, संकट आवे, कष्ट आवे, समस्या आवे, कमी आवे, घटी आवे, फिर भी जिनके पास प्रभु पर जो भरोसा रखते हैं, इसको हम विश्वास बोलते हैं। वो विश्वास का यदि आप मालिक है तो आप इन सारी जो नकारात्मक बातों के ऊपर हारेगा नहीं, गिरेगा नहीं, पीछे ना जाएगा, वरना आगे आगे जाते रहेगा। हालेलुया। यदि किसी ने आपसे पूछा आप कैसे आगे जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है, कोई चांस नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो क्यों आप आगे बढ़ रहा है? बस हम उनसे कहेंगे हमारे पास प्रभु पर जो विश्वास है, मूल्यवान हालेलुया वस्तु हमारे साथ है। हालेलुया। आज इस प्रकार का कई साक्षी सुनने के लिए मिला है, आगे भी सुनने मिलेंगे, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी एक चीज है। वो जो कोई विश्वास पर कदम रखकर आगे बढ़ेगा, मेरा प्रभु आपका विश्वास को आदर करने वाला है। हालेलुया। हम विश्वास का कदम रखना परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपा है। हम विश्वास की रखवाली बनकर जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए एक बात पवित्र आत्मा याद दिलाया, जैसे कि परमेश्वर हमारा रखवाली है। हम सब लोग मानते हैं, जानते हैं परमेश्वर हमारी रखवाली करती है। हालेलुया। किस प्रकार करते हैं करके हम जानते हैं, जैसे कि व्यवस्था विवरण 32 हालेलुया उसका 10वां वचन में इस प्रकार लिखे हैं, हम जानते भी हैं। और एक बार फिर पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 32 उसका 10वां वचन। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चौमुख और रखकर उसकी रक्षा की, और अपनी आंख की पुत्री की नाड़ी उसकी सुधी रखी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल लोगों के संबंधित है, लेकिन हमारा भी यह अनुभव है, वो जंगल में से गुजरते समय परमेश्वर ने उसका रखवाली की। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसको उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमारा रखवाली इस दुनिया में कोई नहीं, हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम आज धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ परमेश्वर को महिमा करेंगे। दास का साक्ष्य हमने सुना, वो हमें जो पीने का संभावना थी, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया। इस प्रकार का अनुभव हमारे पास है, और परमेश्वर ये भी बताते हैं, अपनी आंखों की पुतली के समान प्रभु अपने लोगों को सुधी रखी है। हमारा भी अंत हो सकता था, सत्यानाश हो सकता था। दुनिया में कितने सारे लोग कोरोना के वजह से समाप्त हो गए, लेकिन आज हम दिल से कहेंगे, हमारा परमेश्वर ने हमारा सुधी रखा, हमारा सुरक्षा किया, रखवाली बनकर सहायता किया। आज इसलिए जीवित होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद कर पाए। आज जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम इसलिए हमारा परमेश्वर हमारा रखवाली है, तो परमेश्वर के लिए हम भी एक रखवाली बनकर जीवन जिएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 121:5 हम सब लोग जानते हैं, परमेश्वर मेरा रखवाला बनकर हमें चलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भजन संहिता 121:5। हाँ, आमीन, हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है और तेरी दाहिनी ओर।
आड़ है, हालेलुया, तेरी और तेरी आड़ है। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ बैठकर, साथ चलकर, साथ हमारे साथ आकर हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी एक बात हम इस प्रकार देख लेंगे, हमारा यीशु प्रभु जो है वो भी हमारा रक्षक है। हालेलुया, हमारा रखवाली करने वाला चरवाहा है। हालेलुया। अभी देखिए चरवाहा यीशु मसीह हमारे चरवाहा होने से वो हमारे सचमुच हालेलुया रखवाली बनकर हमारा सुरक्षा दिलाता है। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 28 वचन पढ़िए। हालेलुया। अनंत जीवन देता हूँ। हाँ, वे कभी नष्ट न होंगे आमीन। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उनको अनंत जीवन देगा। हालेलुया, मैं उनका रक्षक बनकर रहूंगा और उनको कोई किसी ने मेरे हाथ से छीनकर नहीं लेगा। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा प्रभु के हाथ में हो? हालेलुया, मैं प्रभु के हाथ में हूँ, मेरा रक्षा मेरा परमेश्वर है, मैं इसलिए और उनके हाथ में सुरक्षित रहूंगा। हालेलुया। जो भी चिंता के साथ आया है, आप चिंता प्रभु पर छोड़कर विश्वास को बढ़ाइए, ताकि विश्वास को प्रभु आदर करने वाला है, असंभव को संभव बनाने वाला है, और हमारे बुद्धि से शक्ति से जो नहीं होता है वो पूरा होने देने वाला प्रभु, जीवित प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, इस प्रकार हमारे यीशु मसीह भी क्या है? हमारा आत्मा का रक्षक है। इतना नहीं, हमारा शरीर का, प्राण का भी रक्षक एक करके हम जानते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय का 31 और 32 वचन। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय का 31 और 32। देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास ज्यादा न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाई को स्थिर बंद करना। हालेलुया। यीशु मसीह का ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात केवल वही जानते थे, पतरस को भी पता नहीं था। यीशु मसीह जब बोला तब पतरस को पता चला कि शैतान से पतरस को क्या है? फटकने के लिए, फटकने के लिए बहुत कोशिश किया। हालेलुया। गेहूं के समान, और गेहूं और उसमें से भूसा निकालने जिससे इतना आसानी से भूसा निकल जाए, इसी प्रकार शैतान ने बहुत कोशिश किया पतरस को फटकाने के लिए और सत्यानाश करने के लिए, गिराने के लिए। लेकिन एक बात हमको बहुत प्रोत्साहन दिलाता है कि हमारा यीशु प्रभु ने क्या किया? हालेलुया। मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। आप देखिए हमारे जीवन को हम देखेंगे, मेरे और आपका जीवन में विश्वास से गिरने के लिए और हमारा जीवन को नाश करने के लिए शैतान कितना कोशिश किया, कितना प्रयास किया, कितना हमें जाल बनाया, हमें पता नहीं है। लेकिन एक बात हम जरूर आज हिम्मत के साथ कहेंगे कि मैं शैतान के उस षड्यंत्र से बचने के लिए मेरा यीशु मुझे सहायता किया। हालेलुया। हम जो नहीं जानते हैं, इस प्रकार का सुरक्षा हमें दिया गया है, स्वर्गदूतों को घेर रखकर। कभी कभी प्रभु खुद आकर, हालेलुया, इतना भी नहीं, हम इब्रानियों के पत्री में से पढ़ते हैं, हमारे लिए वो हमेशा मध्यस्थी बनकर हमारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना में है। हालेलुया। हम कितना धन्य है, एक महान प्रभु परमेश्वर
पक्का के लिए मध्यस्थी कर प्रार्थना करने वाला है। आज देखिए हमारा विश्वास इतना बड़ी कीमती वस्तु है कि विश्वास ना क्या लिखा, विश्वास ना जाने के लिए, विश्वास ना जानता रहे, हालेलुया, जाने के लिए। विश्वास, तुम्हारा विश्वास जीवन नाश ना होने के लिए, विश्वास से तू ना गिरने के लिए, विश्वास से तू पीछे ना हटने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए मैंने तेरे लिए विनती किया। हालेलुया। हम अपना छाती पर हाथ रखकर कहेंगे, प्रभु जी यदि आप पिता से मेरे लिए विनती नहीं किया करता तो आज मैं विश्वास में नहीं रह सकता था। हालेलुया। उनकी दया इतना बड़ा है कि मैं और आप विश्वास में से ना जाने के लिए, ना गिरने के लिए हमारे लिए हमेशा ध्यान रखकर हमारा रखवाली बनकर रक्षा करते रहते हैं। इस प्रभु को भी आइए मिलकर धन्यवाद करें जोर से, हालेलुया। ओ बाबा शब्द हम धन्य है क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारा भी एक जिम्मेवारी सौंप दिया है हमारे लिए कि हम प्रभु का विश्वास जो है, परमेश्वर पर जो विश्वास है उसका रखवाली बनकर जीवन जिए। हालेलुया। ये क्या है भाग्य साहब। हाँ हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में दिया हुआ विश्वास बहुत मूल्यवान है। हमको मामूली लगेगा कभी, लेकिन याद रखना इसके लिए दिया हुआ कीमत बहुत बड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू, पवित्र जीवन है, उसने शरीर पर हमारे देते हुए हमारे अपराधों के जगहों में क्षमा देने के लिए इतना कष्ट उठाया। हालेलुया। और इस महान दाम चुकाकर हमें अमूल्य देकर दिया हुआ विश्वास जो है उसको संभालना है। हालेलुया। और आप इसका गहराई इतना नहीं समझते होंगे, और ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। मैं आपको सूचना दिलाना चाहूंगा, यदि आप प्रभु पर विश्वास कर आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया है तो उसके लिए जो दाम चुकाना है वो भी चुका कर हम विश्वास के रखवाली बनकर जीना है, क्योंकि ये सच्चा विश्वास आपके पास नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिनको परमेश्वर ने सौंपा है, अर्थात जिन जिन लोगों को उनका संतान बनकर जीकर उनकी महिमा को ऊंचा करने के लिए बुलाया है, तो हमारा एक जिम्मेवारी है इस विश्वास को कोई भी हालत में संभाल कर आखिरी श्वास तक आगे बढ़ना। हालेलुया। विश्वास ऐसे एक वस्तु है, कल जिनको विश्वास था आज जो अविश्वासी बन सकता है, कल जो मजबूत था विश्वास में आज कमजोर, थोड़ी कमजोर क्या और कहीं चला गया। हालेलुया। हाँ, कमजोर हो सकता है। कितने लोग कमजोर हो गए, कितने लोग विश्वास छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे लिए विश्वास सबसे मूल्यवान है, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है, मदद किया है। दिया तो मतलब हमारा जीवन के अंदर प्रभु कार्य करने से हम विश्वास ही बढ़ गया, विश्वास में आ गया। तो इसको तुच्छ नहीं जानना, वरन इसको हमेशा संभालते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जब यीशु मसीह आएगा तब आप विश्वासी होकर जरूर रहेगा। हालेलुया। तो जैसे यीशु मसीह ने बोला, जब मनुष्य का पुत्र आएगा विश्वास देखना आएगा, ऐसा भी हालत हो सकता है। लेकिन जितने विश्वासी लोग हैं उनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी बनता है, विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाए, ताकि एक बात हम इब्रानी 11:6 से हालेलुया जानते हैं, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। विश्वास करने के लिए उनके पास आने वाले को प्रतिफल देने वाला है, करके भी विश्वास करना है। हम सच्चा दिल से ये कर सकते, सचमुच परमेश्वर में आपके पीछे आने से, आपके पास आने से, विश्वास करने से आज तक आपने मुझे प्रतिफल दिया है। हालेलुया।
हमारे छोटी मोटी जो भी जरूरत हो उसमें परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य रहकर हालेलुया हमारे जरूरतों को पूरा करके रास्ते में लेके आया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम विश्वास करेगा तो वो हमें आदर करने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम किस प्रकार है करके जरा सा जांचना है। और दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय का 5वां वचन में इधर लिखा है क्या तुम विश्वास में रहता है करके जांचना परखना। अभी हम कई बार सुनने वाला वचन सुनते समय हमारा हमें एक कान में शैतान बोलेंगे अरे ये तो कितने बार सुना है, लेकिन एक टेस्ट अभी देगा तो उस टेस्ट में कितने लोग विश्वास में स्थिर रहेगा उसके ऊपर आपका आशीष रहेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे आप पालिक साहब हमने तो बहुत सुना है ये वचन, बात सही है, पढ़ा है सुना है, लेकिन विश्वास का टेस्ट कर कर जब प्रभु पर कर देखेगा तो पता चलेगा हमारे अंदर कितना सच्चा विश्वास है या नहीं। हालेलुया हालेलुया। अब भी देगा तो भी पता चलेगा, लेकिन अभी देने वाला कोई नहीं, प्रभु ही देता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा हमारा विश्वास परखने वाला है। हम इसका अर्थ क्या है, हमारा उसके अंदर कमी है तो उसको सुधारना है। अभी कल हमको सुनने मिला विटामिन डी का कमी है करके। हालेलुया। तो वो लेने से ही शरीर का कमजोरी दूर हो जाएगा। देखिए हम कितने लोग विटामिन डी खाते हैं, कोई नहीं खाते होंगे, लेकिन प्रभु ने दूध दिया है विटामिन डी के लिए, इसमें टूटते हैं इसलिए हमारा काम हो जाता है। सृष्टिकर्ता को बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। सारे पेड़ पौधा को देखो, हमारा विटामिन के लिए जो जरूरत है सब लोगों ने पहले बना कर रखा, फिर बाद में मुझे हमको बना जाओ ये सब खा के खुशी से रहो, लेकिन दादा को भूलना नहीं, धन्यवाद करते रहना। इसके लिए हम इकट्ठे होते हैं सभा में आकर संगति में प्रभु की महिमा करते हैं। भजन संहिता 49 का पहला वचन में सभा में परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। सभा में समय पर आओ, परमेश्वर की स्तुति करो। स्तुति करने का समय है प्रारंभ समय, हमें शुरुआत का समय। वो देने के समय हम नहीं रहेगा तो फिर क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा। इस बात में हम बहुत पक्का है। हालेलुया। हम तो देते रहते हैं मेरे प्यारो, इसके लिए कोई कंजूसी नहीं, उदास नहीं, हम उन्माद के साथ उत्साह के साथ हमारे परमेश्वर को देते रहते हैं। आप भी देना जरूरी है। हालेलुया। ये हमारा दिल की निर्णय है, बस उसमें हमारा परमेश्वर खुश हो जाता है। हालेलुया। अभी देखिए, और हम एक पादरी होने के नाते पादरी को इस प्रकार चरवाहा बुलाया गया है। हालेलुया। एक चरवाहे का जिम्मेवारी है भेड़ों का रखवाली करना। हालेलुया। प्रभु के दासों का जिम्मेवारी करता है विश्वासियों का रखवाली करना। क्या है वो? विश्वास में मजबूत है, सही है, सही दिशा में है, सही रास्ता में है, सही जीवन में है, ये देखने का जिम्मेवारी प्रभु के दासों के हाथ में प्रभु ने दिया है। यदि हम रखवाला है तो रखवाली करना है। हालेलुया। अभी लूक 2:8 में लिखा है बाहर वे लोग अपने झुंडों का रखवाली करते थे। कौन? हालेलुया। चरवाहे गडरियों ने। हालेलुया। बाहर अपने झुंडों का रखवाली करते थे। उस समय स्वर्गदूत आकर उनको एक और जिम्मेवारी सौंपा की बेथलेहम में जन्म लिया हुआ यीशु बेटा को जाके देखो। हालेलुया। हमारा विषय इधर यही है कि हमें चरवाहा गडरी रखवाला करने का है। ऐसा नहीं है मुझे और आपको प्रभु ने बचा लिया, विश्वास में लाया, फिर छोड़ दिया, आप जैसे चाहो वैसे जियो। ये नहीं मेरे प्यारो, सड़क पर घूमने वाले बच्चों के समान आपको छोड़ा नहीं। आपको एक वार्ड बनाकर उसके अंदर रखकर रखवाले को भी रखकर आपका सुरक्षा के लिए, शैतान से बचने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा योजना रखा है। हालेलुया। उनकी योजना की वजह से मैं आज
हालेलुया। और प्रभु के दास हर एक अपना अनुभव बोल सकता है और उनका रखवाली के लिए परमेश्वर ने हमें रखा, इसलिए कभी आपको हालेलुया और सुधरने के लिए अगुवाई देते हैं, रास्ता बताते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। इधर से हमें जाना है, यही हमारा रास्ता है, वो हमारा रास्ता नहीं है, ये सब बताते हैं एक विश्वास का रखवाली करने के लिए। नहीं तो ये भी कर सकता है विश्वास ही का रखवाली करने के लिए। हालेलुया, दोनों है करके हम जानते हैं। अभी हालेलुया एक दो वचन हमारे लिए वो खास पवित्र आत्मा जो याद दिलाया वो जल्दी पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस जब तिमोथी को लिखते समय उसने विश्वास को रखवाली करने के बारे में कई बातें बताया। हालेलुया। मैं भी जानता हूँ कई बार तिमोथी के पत्री से हमने दूसरे दृष्टिकोण में पढ़े थे, लेकिन इस समय जैसे पवित्र आत्मा इस विषय हमें विषय दिया उसके अनुसार कुछ वचन भी दिया है। पवित्र आत्मा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो हमारा सहायक है। इसलिए मैं पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ। वो हम कमजोर बुद्धिहीन लोगों को सहायता करने वाला है। हालेलुया। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 18-19 वचन पढ़िए। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रिय पुत्र है, पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। देखिए ना, ये सुना क्या थामना है? विश्वास और अच्छा विवेक को थामे रहे। मैं केवल नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु के दास ने पहले बोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। अब उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित वचन को पवित्र आत्मा जब याद दिलाते समय हम भी आपको याद दिलाते हैं कि हे मेरे आत्मिक पुत्रों पुत्रियों, हालेलुया, अपना विश्वास को थामे और अच्छा विवेक को भी थामे रखना है, क्योंकि अच्छा विवेक हमारे अंदर है तो हम धन्य है प्यारों। वो विवेक हमको प्रेरणा देगा हर एक बात जो परमेश्वर के संबंधित है उसको प्रथम स्थान देते हुए, महत्व देते हुए आप अपना कदम बढ़ाने के लिए अंतःकरण में प्रेरणा मिलेगा। हालेलुया। बाकी सारी बातों को पीछे रखकर हमारा आगे परमेश्वर को और उन पर जो विश्वास है उसको रखकर आगे बढ़ने वाले लोग कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस अपना पुत्र तीमुथियुस को इस सलाह देता है, लिख के देता है, तू अपने विश्वास को थामे रह, अच्छा विवेक को थामे रह। हालेलुया। और एक दृष्टांत भी बताया, विश्वास और उन जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। कभी कभी हम तुच्छ समझेंगे, कौन सी बड़ी बात है विश्वास, संगति क्या है, वचन क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, ये कुछ नहीं है तो भी मेरा जीवन चलेगा। कभी सोचा? नहीं सोचा। हालेलुया। लेकिन यदि नहीं सोचा तो ये वचन को हम समझने के लिए आसान पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग विश्वास को और अच्छा विवेक को ना थामने के कारण उनका विश्वास रूपी जहाज दुनिया रूपी समुद्र में डूब गया। हालेलुया। विश्वास रूपी जहाज
दुनिया रूपी समुद्र में डूब गया। ओ हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा और याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबने के लिए इतना बड़ा समय का जरूरत नहीं, ज्यादा लंबा समय का जरूरत नहीं, कभी भी वो डूबने की संभावना है। लेकिन आज हमारा विश्वास रूपी जहाज को डूबने बिना आप संभाल कर ख्याल रखकर रखवाली कर आगे बढ़ता है तो परमेश्वर आपके ऊपर खुश हो जाएगा। हालेलुया। हम धन्य हैं। हालेलुया। इसलिए बीच बीच में आप खुद परखना, क्या मेरा विश्वास का जहाज डूब गया है या कभी किया है पिछले दिनों में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहिए, क्योंकि विश्वास की रखवाली बनने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन पढ़िए, 4 का पहला वचन पढ़िए। और शिफ्ट रख के साथ तुलना किया पहले, अभी दूसरा है 4 का पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि देखिए, विश्वास को यहाँ पर क्या करते हैं? भड़काते हैं। उसमें भी हमें ध्यान रखना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर केवल हमारा विश्वास है। और दुनिया में आज बहुत सारे शिक्षण होती है, हमारे विश्वासियों के घर पे भी आते हैं बहन लोग गलत शिक्षण लेके, लेकिन वो हमसे फोन करके पूछता है ये सही है गलत है, इसको स्वागत करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो सुनने से भी उसको पता चलेगा ये गलत उपदेश है। यहाँ पर उपदेश के द्वारा, गलत उपदेश के द्वारा, गलत दृष्टांतों की शिक्षाओं पर मन लगाने के लिए शैतान कई प्रकार का षड्यंत्र बनाएगा। लेकिन याद रखिए, हमारा विश्वास का रखवाली बनकर अंत तक रहना है। अभी टीवी में, यूट्यूब में बहुत कुछ सुनने मिलेगा मेरे प्यारों, सब विश्वास मत करना। यदि कोई शंका आया, डाउट आया तो प्रभु के दासों से पूछना, नहीं तो वचन में खुद देखना। वचन के अंदर जो नहीं है वो कभी भी विश्वास नहीं करना। मदर बोर्ड के बारे में हम सुनते रहते हैं, और परमेश्वर को बीवी करके सियोन का अल्यवाम वाला दूसरा संस्था निकलते हैं। इस प्रकार हमारे बहन को पता है, और बहुत सारे शिक्षा दुनिया में चलते हैं, लेकिन हमारे एक जिम्मेवारी बनता है ऐसा खाली कुछ हालेलुया और खाली घूमने के लिए नहीं, हमारा विश्वास का रखवाली करने के लिए परमेश्वर में रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत शिक्षा हमारे पास आते समय उसको सामना कर सुधारना है, सिखाना है, ये वचन के खिलाफ है।